अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे D2 एक्सरसाइज 1B जिसका क्वेश्चन नंबर है 1। पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्वेश्चन की और उसमें से कीवर्ड्स निकालेंगे ताकि हम लोग उसे आसानी से उसके थ्रू सोल्यूशन निकाल सकें। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब एंड x इज इक्वल्स टू 32 व्हेन y इज इक्वल्स टू 2। ये हमें स्टेटमेंट कह रही है कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y क्यूब के। इस स्टेटमेंट में कीवर्ड्स जो है वो एक पहला तो x है, दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और तीसरा क्या कीवर्ड है, y क्यूब। चौथा क्या कीवर्ड है कि x की वैल्यू और फिर पांचवा y की वैल्यू। तो पहला कीवर्ड क्या था, x। फिर दूसरा कीवर्ड क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, प्रोपोर्शनैलिटी का हम साइन लिख लेते हैं। अब y क्यूब, पहले हम सारे कीवर्ड्स की एक लिस्ट लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 32 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ये है हमारे कीवर्ड्स। इनको हमने जहन में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है और सोल्यूशन एक वैलिड आंसर निकालना है। तो ऐसा करें, आप लोग ये कीवर्ड्स नोट डाउन कर लें ताकि फिर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आप लोगों ने यकीनन नोट कर लिया होगा, मैं इसे रेज कर देती हूँ। कीवर्ड्स को आप लोगों ने साइड पे नोट कर लेना और उसे जहन में रखना है कि हम लोगों की ये कीवर्ड्स, मैंने अंडरलाइन भी किए हुए, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। पहले सबसे पहले स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, वही जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसी को रिपीट कर लेते हैं। इफ़ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, फिर देन अब हम लोगों ने जो हमने वर्ड्स में लिखा है इसको अब हम लोगों ने एक हम लोगों ने उसको नंबर्स, जिस तरह हम लोग इक्वेशन बनाते हैं उसी तरह हम लोगों ने इसे एक फॉर्मेट के थ्रू लिखना है। x इज साइन लगाए प्रोपोर्शनैलिटी का, और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हम लोग उसको बिल्कुल स्ट्रेट लिखेंगे, नीचे नहीं जाएगा, कोई डिवीजन नहीं होगा, कोई डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ इसको हम इस तरह लिखेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। अब हम लोगों को इस फर्स्ट पार्ट में क्या बताया, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जो क्या करे, x और y को कनेक्ट करे। तो इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वेशन उस चीज़ को कहते हैं जिसके बीच में इक्वालिटी का साइन हो। तो हम लोगों ने यहाँ मतलब क्या करना है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करना है इस इक्वेशन के साइन से। तो जब भी, ये रूल है मैथ्स का कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इज इक्वल्स टू के साइन से रिप्लेस करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये इसको रिप्लेस किया है इज इक्वल्स टू के साइन से और फिर हम लोगों ने कांस्टेंट लगाया y क्यूब के साथ। सामने की तरफ लगाते हैं, हम लोग x के साथ नहीं लगाएंगे, हम लोग हमेशा इज इक्वल्स टू के बाद लगाते हैं कांस्टेंट। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, हमने एक इक्वेशन निकाल रही है कनेक्टिंग x एंड y, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों ने इस k की वैल्यू भी फाइंड करनी है जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट है भाई, ये तो हमें पता है कि वो कांस्टेंट होगी वैल्यू, लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है ये भी हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं, आप लोग ये नोट डाउन कर लें ताकि फिर मैं इसे रेस कर दूँ। यहाँ इक्वेशन लिख ली थी जो हम लोगों ने निकाली थी, x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट y क्यूब। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब हमें स्टेटमेंट में इन्होंने एक और भी बात बताई थी कि y क्यूब और y और x की वैल्यू भी फाइंड दे दी थी ताकि हम लोग आसानी से k की वैल्यू फाइंड कर लें। हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे और y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे
व्हेन x इज इक्वल्स टू 32 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि x की जगह पे x की वैल्यू इधर, मतलब कि इधर 32 लिखना है हम लोगों ने, और इधर y की जगह पे ये 2 लिखना है। तो x की जगह पे 32 लिखते हैं, इज इक्वल्स टू का साइन आ गया वैसे का वैसी, k कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये क्या हो रहा है कि इधर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, y की जगह पे 2 और क्यूब y के ऊपर था तो वो वैसे का वैसे क्यूब आ गया है। अब आप लोग, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये y की जगह पे हम लोगों ने वैल्यू तो लिख दी, लेकिन ये क्यूब कहाँ से आ गया। तो इसका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये कुछ बच्चों को समझ आ जाएगा, कुछ को नहीं आएगा। y की वैल्यू गिवन थी 2 और यहाँ क्या था y क्यूब, मतलब कि y के ऊपर क्यूब भी था। हमें तो सिर्फ y की वैल्यू गिवन थी, तो हम लोगों ने सिर्फ y की जगह पे y की वैल्यू लिख दी और उसके ऊपर क्यूब वैसे का वैसे लिख दिया। ऑपरेशन जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा था हमने उसे चेंज नहीं किया। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सॉरी। अच्छा, तो अब हम लोग 32 इधर का वैसे ही है। जब 2 का क्यूब हम लोग अप्लाई करेंगे, 2 का क्यूब मतलब है कि 2 को हम लोग कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। या तो अगर आप कैलकुलेटर में आप इस तरह भी डाल सकते हैं इसे, या फिर आप 2 को डायरेक्ट यूँ इस तरह भी कैलकुलेटर में आता है। मैं 2 का क्यूब ले लेती हूँ, आप लोगों के सामने ही लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कितने टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टाइम्स। तो ये 2 का क्यूब आ गया विच इज 8, के वैसे का वैसे ही इंटू 8। अब यहाँ अगर हम इस 8 को यही रहने देते हैं तो ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसे इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 32 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट। अब हम लोग इसको अगर डिवाइड करें 32 डिवाइडेड बाय 8 तो हमारे पास आंसर आता है 4। आप लोग इस तरह इसको कैलकुलेटर पे भी डाल सकते हैं, मगर अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोगों के लिए इस तरह कटिंग कैंसिल, जो हम लोएस्ट टर्म वाला जो मेथड था, जो हम लोग पुरानी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं, उस मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप डिवाइड भी कर सकते हैं इसे। 2 4s are 8, 2 1s are 2 and 2 6s are 12, 2 2s are 4 and 2 8s are 16, 2 1s are 2 and 2 4s are 8। तो क्या आंसर आया, 4। एक ही बात है, ठीक है। इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये हम लोगों को के की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 1 जो है सॉल्व हो गया है, उसका सोल्यूशन हम लोगों ने एक इक्वेशन भी बना ली और के की भाई वैल्यू भी फाइंड कर ली।